कर्ता कहा जा रहा है ना, अधीतम अनेनिति अधीति। हाँ तो कर्ता ये जो है इन्हीं तो कर्ता में आया, पर क्ता प्रत्यय तो कर्म में आया है ना। यहाँ अधीतम जो है क्ता प्रत्यय कर्म को ही तो कह रहा है। कृतपूर्वी कटम में जैसे कटम में द्वितीय पाती है, ऐसे ही यहाँ पर द्वितीय पाती थी। अधीति व्याकरणम ऐसा पाता था। कृतपूर्वी कटम में जैसे द्वितीय हो जाती है ना, यहाँ की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि जो अधीत और व्याकरण का संबंध है ना, यहाँ पर अधीतम व्याकरणम अनेन, तो प्रत्यय आने के बाद अर्थात अधीति जब बन जाता है तो व्याकरण और अधीत का संबंध जो था वो हट जाता है। अधीत और व्याकरण का जो संबंध है प्रत्यय आने के बाद हट जाता है। प्रत्यय जब तक नहीं आता तब तक तो संबंधित हैं ये। हाँ, तब तक तो अधीत और व्याकरण का समानाधिकरण है। अर्थात अधीत जो है व्याकरण को कह रहा है अधीत, लेकिन जैसे ही इन्हीं प्रत्यय आ गया तो अधीत और व्याकरण का संबंध हट गया। मतलब ये व्याकरण के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा, सामान्य रूप से अध्ययन मात्र में वर्तमान हो गया। ये अध्ययन को कहने के लिए वर्तमान हो गया ये क्ता प्रत्यय। तद्धित जब ये इन्हीं प्रत्यय आया ना तो अधीत और व्याकरण का जो संबंध था वो हट गया। और धात्वर्थ का व्याकरण, ये मतलब ऐसा ही यहाँ पर शब्द शक्ति है। अधीत और व्याकरण का जो संबंध था वो प्रत्यय आने के बाद वो संबंध हट गया हैं। और धात्वर्थ का व्याकरण के साथ संबंध है। ये जो अध्ययन करना जो धात्वर्थ है ना, देखो दो चीज़ें ना इसमें, एक अध्ययन करना और एक क्ता प्रत्यय। क्ता प्रत्यय कर्म को कह रहा है, अध्ययन क्रिया है। तो कर्म को कहता है, वो तो संबंध हट गया। तद्धित प्रत्यय आने पर जो व्याकरण और इसका कर्म क्ता प्रत्यय है ना, अधीत और व्याकरण का जो संबंध था वो हट गया। अधीत और व्याकरण का संबंध है ना, समानाधिकरण संबंध, ये हट गया तद्धित आने के बाद। अस्थि से धात्वर्थ से, ये जो धात्वर्थ है ना अध्ययन करना, इस धात्वर्थ का व्याकरण के साथ संबंध है हैं? तो उस संबंध के कारण से व्याकरण कर्म हो गया, द्वितीय हो गई। व्याकरणम अधीति ऐसा पाता था। कृतपूर्वी कटम, सप्तमी का उपसंख्यान करना चाहिए। कस्या क्या, कौन सी का बोलिए? अधीतम अनेन इति विग्रह, अधीतम अनेन ऐसा विग्रह करें। साध्यम अनेन भुक्तमिनि ठनो इत्यता अनेन की अनुवृत्ति अरिष्टादिभ्य से निप्रत्यय करेंगे। तद्धितार्थेन कर्त्रा स एकीभूतस्य, यहाँ अनेन कर्ता को कह रहा है ना, तद्धितार्थेन कर्त्रा स, तद्धितार्थ जो कर्ता है उसके साथ एकीभूत जो अधीत जो है इस कर्ता के साथ एकीभूत है, अध्ययन किया गया है जिसके द्वारा। एकीभूतस्य अधीतस्य निष्कृष्य व्याकरणादिना संबंध भावात्। अब ये तद्धितार्थ के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त जो ये वाला है जी, तद्धितार्थेन कर्ता से एकीभूतस्य अधीतस्य, तद्धितार्थ कर्ता के साथ एकीभूत जो तद्धित, एकीभूत जो अधीत है, इसका निष्कृष्य व्याकरण आदि ना संबंध अभावात, इस तद्धितार्थ के साथ एकीभूत है अधीत। अब इसको अलग करके व्याकरण के साथ नहीं संबंधित कर सकते, नहीं दिखा सकते। अधीतम अनेन जो है ये तद्धितार्थ के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त हो गया है। अब उसको निकाल करके अधीत को और फिर व्याकरण कर्म के साथ संबंध नहीं कर सकते। क्ता प्रत्यय न नभीते व्याकरणादो, अधिपुरोगेण धातु से जो क्ता प्रत्यय है तो उसके लिए कह रहे हैं कि क्ता प्रत्यय न नभीते व्याकरणादो, क्ता प्रत्यय के द्वारा ये व्याकरण अनभिहित अर्थ है। अब जो है तद्धित के साथ जब इसका वो हो गया ना संबंध,
तो व्याकरण के साथ उसको हम अलग करके नहीं दिखा सकते। क्ता प्रत्ययन अनभिहिते व्याकरणादो गुणभूतया भी प्रकृतिवाच्य अध्ययन क्रियया अधीतवान व्याकरणम इतिवत् कर्मतया संबध्यमाने कृतपूर्वी कटम इतिवत् द्वितीयायां प्राप्तायां सप्तमी विधीयते। अधीतम अनेन विग्रह करके साध्यम अनेन भुक्तमेठ अनेन की अनुवृत्ति होती हुई इष्टादिभ्य से सूत्र है ना, इष्टम अनेन इति इष्टि, इष्टादिभ्य से इनि प्रत्यय कृते, अधीतम अनेन इति अधीति, इष्टम अनेन इति इष्टि, श्राद्धम अनेन भुक्तमीठनो इत्यतो अनेन इति वर्तमाने इष्टादिभ्यश्च इति इनि प्रत्यय कृते, इष्टादिभ्यश्च सूत्र से इनि प्रत्यय करने पर तद्धितार्थेन कर्ता से एकीभूतस्य अधीतस्य, तद्धितार्थ करता है ना जो अनेन के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, यहाँ अधीति में तद्धितार्थ कर्ता के साथ एकीभूत, तद्धितार्थ कर्ता के साथ एकीभूत, तद्धितार्थेन कर्ता से एकीभूतस्य अधीतस्य, एकीभूत है अधीत, कर्ता के साथ एकीभूत है अधीत। निष्कृष्य व्याकरणादि न संबंध अभावत। अब ये जो अधीत है ये कर्ता के साथ एकीभूत है, इसको अलग करके हम व्याकरण के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। व्याकरणादि न संबंधाभावात क्ता प्रत्यय न अनभिहिते व्याकरणादो, पर अधीत में जो क्ता प्रत्यय आया है ना, क्ता प्रत्यय के द्वारा अनभिहित जो व्याकरण आदि, अनभिहित ही तो है क्ता प्रत्यय के द्वारा, अब तद्धितार्थ के साथ एकीभूत हो गया अधीत, और उसको अलग करके संबंध हम व्याकरण के साथ नहीं दिखा सकते हैं। क्ता प्रत्यय अनभिहिते व्याकरणादो, क्ता प्रत्यय के द्वारा अनभिहित जो व्याकरण आदि है, गुणभूतयापि प्रकृतिवाच्यया अध्ययन क्रियया, यद्यपि यहाँ पर अधीत में प्रधान तो क्ता प्रत्यय का अर्थ है और अध्ययन ये गुण हो गया है क्रिया का जो अर्थ है। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ को कहते हैं ना, प्रकृति का अर्थ गुण हो जाता है, तो अध्ययन क्रिया यहाँ पर गुण है, गुणभूत है। क्ता प्रत्यय का अर्थ प्रधान भूत है, जो कि अनेन के साथ एकार्थी भाव को प्राप्त हो गया। अब ये जो अध्ययन क्रिया है ये गुणभूत है। गुणभूतया अपि क्रियया, कह रहे हैं गुणभूतया प्रकृतिवाच्यया, गुणभूत जो प्रकृतिवाच्य अध्ययन क्रिया है, अधीतवान व्याकरणम इतिवत्, जैसे अधीतवान व्याकरणम होता है, अधीतवान व्याकरणम होता है, उसी तरह कर्मतया संबध्यमाने कृतपूर्वी कटम इतिवत्, कृतपूर्वी कटम जैसे होता है, द्वितीया प्राप्त था सप्तमी विधान कर दी। कर्म में जो क्ता प्रत्यय आया है, लेकिन तद्धित आने पर अधीत और व्याकरण का संबंध, यहाँ पर अधीत और व्याकरण का जो संबंध है ना, ये हट गया, अधीत और अनेन का संबंध हो गया। व्याकरण का संबंध जो अधीत के साथ है, क्ता प्रत्यय जो व्याकरण को कह रहा है, ये तो हट गया और उसके साथ जुड़ गया अनेन कर्ता के साथ अधीत जो है। हैं अब जो है प्रकृति, ये जो अध्ययन क्रिया है ये गुणभूत हो गई ना, अधीति शब्द की दृष्टि से देखोगे तो अध्ययन क्रिया गुण हो गई, कर्ता का अर्थ प्रधान हो गया, हैं अध्ययन क्रिया गौण हो गई है, तो गुणभूत जो क्रिया थी उसकी दृष्टि से जो व्याकरण था वो कर्म बन गया, ऐसा कह रहे हैं। क्ता प्रत्ययेन अनभिहिते व्याकरणादो गुणभूतया भी प्रकृतिवाच्य अध्ययन क्रियया, गुणभूत प्रकृतिवाच्य अध्ययन क्रिया के द्वारा अधीतवान व्याकरणम इतिवत्, अधीतवान व्याकरणम प्राप्त हो रहा था। कर्मतया संबद्धमाने कृतपूर्वी कटम इतिवत् द्वितीयां प्राप्तायां, कृतपूर्वी कटम की तरह देखो तो द्वितीय पाती थी, और अधीतवान व्याकरणम देखते हो तो भी कर्म में द्वितीय प्राप्त थी। हिमासम अधीते व्याकरण, अधीति व्याकरण थी, काल कर्मणो बहिरंगत्वा सप्तमी भवा। काल कर्म मासम जो है ना वो बहिरंग है, इसलिए उसमें सप्तमी नहीं होगी। मासम काल नहीं है, कालवाची कर्म, ये बहिरंग है। और अधीति व्याकरण है, काल कर्म जो है मासम ये बहिरंग है, और व्याकरण जो है ये तो द्रव्य कर्म है, तो इसमें सप्तमी होगी। ये कुछ वार्तिक हैं इस पर।
साधु असाधु प्रयोगे से सप्तमी वक्तव्य। साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी कहनी चाहिए। साधुर देवदत्तो मातरी, असाधु पितरी। माता के प्रति उसका अच्छा व्यवहार है, पिता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। साधु असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी कहनी चाहिए। अत्र साधुत्व असाधुत्वयो माता पितृविषयत्वेपि क्रियाया अभावात् अधिकरणत्व अभावात् वचनम। सूत्र इसलिए बनाया कि साधुत्व असाधुत्वयो माता पितृविषयत्वेपि, माता और पितृ विषयक होते हुए भी क्रिया के अभाव होने से अधिकरणत्व अभावात् वचनम, क्रिया के अभाव होने से अधिकरण का अभाव, इसलिए वचन बनाया। क्रिया के अभाव में अधिकरण नहीं हो सकता है। क्रिया के साथ संबद्ध होकर के ये अधिकरण संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा। साधुत्व असाधुत्वयो माता पितृ विषयत्वेपि क्रियाया अभावाद अधिकरणत्व अभावाद वचनम। हाँ, कारकारणाम च कारकत्वे सप्तमी वक्तव्य। जो कारक के योग्य हैं उनका कारकत्व बताया जाए, सप्तमी कहनी चाहिए। रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रा आसते, ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषला आस्ते। आप ये बतलाओ कि भोजन के प्रसंग को लेकर या बैठने के प्रसंग को लेकर समृद्ध लोगों को भोजन करना चाहिए और दरिद्र लोगों को बैठे रहना चाहिए, क्या है यहाँ न्याय पक्ष क्या है? ब्राह्मण तरने चाहिए और वृषल बैठे रहने चाहिए, या वृषल बैठे रहना चाहिए, ब्राह्मणों को तरना चाहिए? एक ही बात होगी। ब्राह्मणों को तरना या ब्राह्मणों को बैठना? वृषलों को तरना है, वृषलों को बैठना? दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति, भागवत धर्म का नाश करने वाला। भाई ब्राह्मणों को तैरना चाहिए, वृषलों को डूबना चाहिए, या वृषलों को तैरना चाहिए, ब्राह्मणों को डूबना चाहिए? पापियों को डूबना चाहिए, और क्या। जब पापी अपना पाप छोड़ दें तो उनको भी तैरना चाहिए, पाप नहीं छोड़ें तब तक तो डूबना चाहिए, हैं? हाँ, तो पापियों को तो फिर डूबना ही चाहिए जब तक पापी हैं। नदी में भी, संसार में भी। और समृद्ध लोगों को बैठे देखना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनको भोजन करना चाहिए, या गरीब लोगों को बैठे बैठे देखना चाहिए समृद्ध लोगों की तरफ, और समृद्ध लोगों को भोजन करते रहना चाहिए? ये तो कह रहे हैं निर्धन भोजन करने चाहिए। न्याय पक्ष क्या है? कारकाणाम कारकत्व, कारकारहाणाम कारकत्व। इसमें ये कह रहे हैं, जो कारक शब्द तो यहाँ भाव प्रधान निर्देश है। कारकारहाणा मानी कारकत्व के जो योग्य हैं उनके कारकत्व में सप्तमी कहनी चाहिए। कारकारहाणाम जो शब्द है ना जी, भाव प्रधान निर्देश है, तो कारकारहाणाम मानी कारकत्व अर्हाणाम। ये वाक्य है ना, कारकत्व अर्हाणाम। कारकारहाणाम था, कारक का मतलब कारकत्व, कारकत्व अर्हाणाम कारकत्वे सप्तमी वक्तव्य, और आगे ये छूट गया है कारकारहाणाम अकारकत्वे। इसको ठीक कर लो, क्या करोगे? अकारकारहाणाम अकारकत्वे। अकारकारहाणाम, हाँ वो तो ठीक है। अकारकारहाणाम अकारकत्वे च अकारकत्वे सप्तमी। अकारकत्व के जो योग्य हैं उनके अकारकत्व को बतलाना चाहिए, तब जो है सप्तमी कहनी चाहिए।
अकार तो लगाना ही पड़ेगा। क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व साधनत्व न्याय्य है वे कारकारः कहलाएंगे। तेषां कारकारहत्वे सप्तमी वक्तव्य, उनके कारकारहत्व में सप्तमी कहना। क्रिया के जो क्रियां प्रति येषां कारकत्वं साधनत्वं न्याय्यम, क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व साधनत्व न्याय्य है, क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व न्याय्य है वे कारकार कहलाएंगे। उनके कारकारहत्व में सप्तमी कहनी चाहिए। क्रिया के प्रति जिनका कारकारहत्व है, कारकत्व साधनत्व, कारकत्व का मतलब है साधनत्व, कारकारहणाम यानी साधनत्व अर्हणाम, कारक शब्द यहाँ पर साधन के लिए आ रहा है। कारकत्व अर्हणाम साधनत्व अर्हणाम, साधनत्व के जो क्षमता रखते हैं, साधनत्व की जो योग्यता रखते हैं, उनके साधनत्व में सप्तमी कहनी चाहिए। और अकार कारणाम अकारकत्वे, जो साधनत्व की क्षमता नहीं रखते उनके असाधनत्व में। जैसे समृद्ध व्यक्तियों का साधनत्व या उनका सामर्थ्य यही कि भोजन कर सकते हैं, दरिद्र लोगों के पास साधनत्व नहीं है तो भोजन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है। ब्राह्मण लोग तैर सकते हैं संसार सागर को, वृषल नहीं तैर सकते। कारकारहणम कारकत्व, कारकत्व के जो योग्य हैं, क्रिया के प्रति जिनका साधनत्व, क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व साधनत्व न्याय्य है वे कारकार कहलाएंगे। हैं रिद्धेषु भुंजानेषु, यहाँ पर रिद्ध जो लोग हैं भुजी क्रिया के प्रति साधन भाव में रंती, साधन भाव को योग्य हैं वे। रिद्ध व्यक्ति क्रिया के प्रति साधन भाव की योग्यता रखते हैं। रिद्ध व्यक्ति क्रिया के प्रति साधन भाव की योग्यता रखते हैं, अर्थात वे साधन बन सकते हैं। रिद्ध व्यक्ति उस क्रिया को जिस क्रिया में उन्होंने, रिद्ध व्यक्ति जो हैं उनका साधन बन सकता है उस क्रिया के प्रति जिस क्रिया में वे अपने आप को डाल रहे हैं। जैसे भोजन क्रिया है तो रिद्ध व्यक्ति साधन भाव को प्राप्त हो सकते हैं। साधन भाव का मतलब है कि भोजन क्रिया कर सकते हैं, पर दरिद्र लोग नहीं कर सकते, तो उनका तो अकारकत्व है। कारकारहणाम कारकत्व है। क्रिया को संपन्न करने के लिए रिद्धों में सामर्थ्य है, गरीबों में सामर्थ्य नहीं है। तो ये हो गया ना कारकारणाम कारकत्व सप्तमी वक्तव्य। रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रास्ते, दरिद्र जो हैं वो बैठे हैं और रिद्ध भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण तैर रहे हैं, वृषल बैठे हैं। इसी तरह अकारकारहणम अकारकत्व सप्तमी वक्तव्य। दरिद्रेषु आसेनेषु रिद्धा भुंजते, अकारकारहूँ का जो अकारकत्व है, हैं? दरिद्रों का अकारकत्व क्या है? क्रिया के प्रति साधन भाव नहीं है ना, बैठना ही उनको बैठना ही पड़ेगा। उस भोजन क्रिया जो यहाँ पर वर्तमान में दी गई क्रिया है ना, भोजन क्रिया है, तो उस भोजन क्रिया में उनका सामर्थ्य है ही नहीं, तो अकारकारहण अकारकत्व हो रहा है। दरिद्रेषु आसीनेषु ये अकारकत्व के योग्य हैं, तो इनका अकारकत्व बतलाया जाए तो सप्तमी कहनी चाहिए। दरिद्रेषु आसीनेषु रिद्धा भुंजते, दरिद्रों के बैठे हुए रिद्ध व्यक्ति क्या कर रहे हैं? हाँ, भोजन कर रहे हैं। दरिद्रेषु आसीनेषु रिद्धा भुंजते, वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति। वृषल व्यक्ति जो है आसीन थे, ब्राह्मण व्यक्ति जो हैं वृषल आसीन थे, तो अकारकारहणाम अकारकत्व साधन भाव को नहीं प्राप्त हो रहे ना। साधन भाव का मतलब वो जो तरण क्रिया थी वो इनको नहीं मिल रही। सप्तमी हो गई इसमें, अकारकत्व में साधन भाव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसमें सप्तमी हो गई। वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति, तद विपर्यासे च सप्तमी वक्तव्या, उनके विपर्यास में भी सप्तमी करनी चाहिए। कारकारहों के कारकत्व में तो
कारकार हूँ का अकारकत्व बतलाया जाए, जो क्रिया के योग्य हैं, साधन भाव को प्राप्त कर सकते हैं, उनका तो अकारकत्व दिखा दिया जाए, और अकारकार हूँ का कारकत्व दिखाई दिया जाए। वहाँ भी सप्तमी, जैसे रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते, रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते। यहाँ पर जो दरिद्रा है, यहाँ दरिद्रा जो है भोजन क्रिया में कारकत्व तो नहीं है, साधन भाव को प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो और रिद्धों को करना चाहिए, लेकिन उनका अकारकत्व क्रिया में अकारकत्व दिखा दिया, तो सप्तमी कह दी। अब इसमें रिद्धेषु आसेनेषु दरिद्रा भुंजते और ब्राह्मणेषु आसेनेषु वृषलास्तरन्ति, ब्राह्मण लोगों के आसीन होते हुए वृषल तर रहे हैं। निमित्तात् कर्म योगे कर्म संयोगे सप्तमी वक्तव्य, निमित्त से कर्म के संयोग होने पर सप्तमी कहनी चाहिए। निमित्तवाची शब्द होगा ना, जैसे चर्मणि द्वीपिनम हंति, यहाँ पर निमित्त से सप्तमी कहनी चाहिए, कर्म संयोग। द्वीपी यहाँ पर कर्म है और निमित्त है चर्मणि। द्वीपी तो वही होता है ना, हाथी हाथी। चर्मणि द्वीपिनम हंति, हाँ द्वीपी, द्वीपोऽस्य अस्ति द्वीपिन, द्वीपी हननस निमित्तम कर्म। कहते हैं निमित्तात् कर्म संयोगे, निमित्त से, ये जो निमित्त है उसमें सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। यहाँ पर निमित्त है चर्म, चर्म के निमित्त से द्वीपी को मारता है, चर्म मुझे मिल जाएगी इस निमित्त से द्वीपी को मारता है, व्याघ्र को मारता है। व्याघ्र चर्म लेते हैं ना, हाथी की चर्म तो नहीं लेते। तो निमित्तात् कर्म संयोगे, निमित्त है यहाँ पर चर्मणि, इसमें सप्तमी कहनी चाहिए। निमित्तवाची शब्द से सप्तमी कहनी चाहिए जब कर्म के साथ संयोग हो। कर्म है यहाँ पर द्वीपीनम, द्वीपी हनन का जो निमित्त है वो चर्म है, उस द्वीपी कर्म के साथ संयोग है। ये द्वीपी जो कर्म है ना, इसके साथ संयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? निमित्तात्, निमित्त से, निमित्त के हेतु से कर्म के साथ संयोग हो। हाँ, चर्म के निमित्त से भाग को मारता है, तो निमित्तात् कर्म संयोगे, कर्म के साथ संयोग हो तो सप्तमी कहनी चाहिए। चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोरहंति कुंजरम, दांत के निमित्त से कुंजर को मारता है। केशेषु चमरीम हंति, चमरी नाम के हरिण को मारता है। सीमनी पुष्कल को हता, सीमा इस निमित्त से जो खूंटा है वो गाड़ दिया। हाँ, सीमनी पुष्कल का शंकु, पुष्कल का मानी शंकु, सीमा ज्ञान के लिए, हतय मानी निखात, गाड़ दिया। तो निहन्यमान शंकु के साथ सीमा का संयोग संबंध हो रहा है। कर्म संबंध है इति किम, निमित्तात् कर्म संयोगे या संबंध है इति किम, तो कह रहे हैं वेतनेन धान्यम लुनाति, निमित्त से कर्म के साथ संयोग नहीं। वेतनेन धान्यम लुनाति, यहाँ पर कर्म में सप्तमी नहीं होगी, धान्यम में सप्तमी नहीं होगी। वेतन के द्वारा धान्य को काट रहा है, कर्म संयोग नहीं है। निमित्त से कर्म के साथ संयोग होने पर सप्तमी कहनी चाहिए। वेतन के द्वारा धान्य को काट रहा है। नहीं, पर सूत्र ये है ना, निमित्तात् कर्म संयोगे,
यत् क्रिया प्रयोजनम यदर्थ क्रियारंभा तत् फलम ही निमित्तम, जिसके लिए क्रिया हम आरंभ करते हैं ना, जो यत् क्रिया प्रयोजनम, जो क्रिया प्रयोजन वाला है, क्रिया की प्रयोजनता जिसके लिए की गई है, यदर्थ क्रियारंभा, जिसके लिए क्रिया आरंभ की गई, तत्फलम ही निमित्तम, वो उसका जो फल है वो निमित्त है। तद्वाचिना सप्तमी भवति। ये 7 संयोग है किसका? चर्म का। दंतैर हंति कुंजरम, अब यहाँ पर कर्म है, यहाँ कर्म कुंजर है, कुंजर के साथ कर्म का संयोग हो रहा है दंत के साथ, और उसके निमित्त से क्रिया कर रहा है। कर्म संयोग, कुंजर कर्म है और उसके साथ संयोग है दंत का। केशेष चमरीम अंति, चमरीम यहाँ पर कर्म है और उसके साथ संयोग हो रहा है निमित्त का। मतलब ये पद्मजकारण ठीक लिखा है कि क्रिया का प्रयोजन जिसके लिए क्रिया आरंभ की गई है वो फल यहाँ पर निमित्त शब्द से लिया गया है।